तो आज चलिए हम लोग फरवरी मंथ का जो करंट क्या क्या बन सकता है, क्या जो बीता एक महीना में क्या क्या जो घटना घटा, क्या इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लेके, क्या एग्ज़ाम में सर इसमें क्वेश्चन भिड़ेगा कि नहीं भिड़ेगा। मेरा कहना है कि आप यह वीडियो ज़रूर देखें और आपका यह वीडियो में 100% बेनिफिट होने वाला है। देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि KTCT इंग्लिश मीडियम हाई सेकेंडरी स्कूल। आपको यदि आप अगर एक महीना पढ़े होंगे तो इससे आपको ज़रूर याद आ गया होगा कि जो पहला AI टीचर जो नियुक्ति किया गया इस स्कूल में, उनका क्या नाम है, आप लोग ज़रूर बताएं उनका क्या नाम है। देखिए भारत भारत की पहली AI टीचर आयरिस है। उसका नाम क्या है? आयरिस है। क्या है? आयरिस। अब देखिए इसको बनाने वाला कौन सी कंपनी है? मेकर लैब्स एडुकेट प्राइवेट लिमिटेड। क्या है? मेकर लैब्स एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड। आप इसे ज़रूर याद रखें। देखिए इनका जो पिक्चर है सब आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए इनका पिक्चर आप स्कूल में क्लास में पढ़ा रही है और इनका नाम क्या है? आयरिस। यह देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यह क्वेश्चन जरूर देखने का मिल जाएगा। आपको RPF जो भी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आपको जरूर देखने का यह मिलेगा, इसीलिए आप इस मंथ का कम से कम आप ज़रूर देख के जाएँ और यह बहुत इम्पोर्टेंट है। इस क्लास को आप ज़रूर देखें। चलिए नेक्स्ट देखिए यह भी जब इनॉग्रेट हो रहा था उस समय का फ़ोटो है। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और क्या हो सकता है। देखिए ये सर, देखिए यहाँ पे आपको याद आ गया होगा कि भारत बना विश्व चैम्पियन। किसमें बना अभी? देखिए जो अंडर-19 का है, अभी अफ्रीका को हरा के भारत ने, महिला टीम ने अंडर-19 का क्रिकेट वाला जीता है विश्व खिताब। आगे देखिए चलिए, ये विश्व पुस्तक मेला पूछेगा कि आपसे कि विश्व पुस्तक मेला कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो कहाँ पे आयोजित किया गया है? दिल्ली में। कहाँ पे आयोजित किया गया है? दिल्ली में आयोजित किया गया है। आप इसे अवश्य ध्यान दें। देखिए यह 50 से अधिक देश की भागीदारी था और इसमें 2000 से भी अधिक स्टॉल लगाए गए थे। यह भारत मंडप में शनिवार को विश्व पुस्तक मेले की शुरुआत की उद्घाटन कौन किया था? द्रौपदी मुर्मू। कौन की थी? द्रौपदी मुर्मू, हमारी राष्ट्रपति। और नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए क्या बोला जा रहा है, हमारी बेटियां फिर बनी विश्व चैम्पियन। चलिए देखिए यहाँ पे यह युवा सितारे के जिनके दम पे टीम इंडिया ने जीती है। देखिए इनके कप्तान, आप इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अंडर-19 महिला का कप्तान कौन थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में और क्या है, देखिए चंद्रिका टंडन को त्रिवेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार, किसके के लिए? त्रिवेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला है। यह भारतीय अमेरिकी गायिका है, यह भारतीय मूल की, लेकिन जब यह इंडिया के नहीं है, यह भारतीय मूल के अमेरिकी में इसका घर बसा ली है। देखिए इसके लिए इसको ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। या इसलिए हम इसको ऐड किए हैं इसमें क्योंकि यह पूछ सकता है, क्योंकि यह भारतीय मूल का रहता है तो कभी कभी क्वेश्चन रेलवे ने पूछ लेता है, और कोई भी एग्जाम जो भारत में होता है उससे पूछ लिया जाता है। आगे आप यह ध्यान रखिएगा, आगे फिर मिलेगा यह क्वेश्चन। सबसे बड़ी चीज़ है देखिए यहाँ पे उधवा झील को मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान और रामसर सूची में शामिल किया गया। आप लोग हमको बताइए कि रामसर सूची अभी कितना हो गया भारत में? पहले कितना था? 85 और अभी 4 और मिला दिया गया था, अब कितना हो गया? 89 हो गया है रामसर सूची। इसमें किसको किसको शामिल किया गया है? देखिए यह जो रामसर सूची में शामिल किया गया है, एक झारखंड का, किसको? झारखंड का। ध्यान दीजिएगा इसमें कि किसे मिला दिया गया है। देखिए एक बार में याद हो जाएगा आपको। एक यहाँ पे झारखंड को उधवा झील को मिलाया गया, और तमिलनाडु, कहाँ पे? तमिलनाडु के तीरतंगल, क्या है? तीरतंगल और दूसरा क्या है? सकरा कोटाई। क्या है? सकरा कोटाई। तो 2 हो गया तमिलनाडु में और 1 हो गया आपका झारखंड में। 2 और 1 3 और 1 मिलाया, 1 है सिक्किम का खेचियो पालरी। क्या है? खेचियो पालरी। क्या है? खेचियो पालरी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। राहुल ने संसद में बोला झूठ, देश की छवि बिगाड़ी जयशंकर। आगे देखिए इसके लिए यहाँ पे कि इंदिरा न्यू की बड़ी बहन, किसका? इंदिरा न्यू की बड़ी बहन चंद्रिका ने जीता ग्रैमी अवार्ड। सबसे पहले पूछे कौन सा ग्रैमी, कौन सा संस्करण था, तो कौन सा था? 67। यह पूछ लिया जाता है कि कौन सा संस्करण था। इनको मिला है त्रिवेणी को ग्रैमी पुरस्कार। आगे चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये झारखंड के लिए, जो झारखंड के होंगे उनके लिए फ़ायदा होगा कि 38वां नेशनल गेम्स जो अभी उत्तराखंड के देहरादून में हो रहा है,
आप लोग बताइएगा कि 37 कहाँ पे हुआ था और फर्स्ट में कौन थे, फर्स्ट पदक जीतने वाले कौन से राज्य के थे। ये गोमिया के रेशमा कुमारी ने लॉन बॉल में जीता गोल्ड। यह झारखंड के गर्व की बात है कि 21 वर्षीय की रेशमा कुमारी ने उत्तराखंड के देहरादून में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स में लॉन बॉल में स्वर्ण पदक जीती है। चलिए बहुत अच्छे, इनको धन्यवाद है 21 वर्ष में यह जीत हासिल की है। चलिए आगे देखते हैं इसमें, इस स्लाइड में आपको क्या मिल सकता है। देखिए इस स्लाइड में आपको बांग्लादेश सरकार हसीना को वापस लाने का कर रही है प्रयास, और प्रतिबंध संगठन संग समझौता त्रिपुरा में शांति आई है। ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। देखिए इस स्लाइड में आपको यहाँ पे मिल सकता है, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पीएम ने राहुल की विदेश नीति की समझ पर उठाए सवाल। इन लोगों का देखिए चलते रहता है विपक्ष और पक्ष का। उसमें पीएम नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि राहुल गांधी को ब्रूस रिडेल की बुक पढ़ने की दी सलाह। उसमें सलाह दिया गया था कि उसमें जो देश के लिए होता है, देश की सेना किस तरह तैयार किया जाता है, उसके के लिए नरेंद्र मोदी जी बोले थे। तो आप इस बुक को याद कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का जो सिलेबस रहता है उसमें बुक एंड ऑथर रहता है, और वहाँ से आपको सवाल पूछ लिया जाता है। देखिए सवाल वहीं से पूछा जाता है जहाँ कुछ न कुछ घटना घटा रहता है। आप लोग लग जाते हैं कोई भी बुक को पढ़ने के लिए, आप लोग दैनिक समाचार, कोई पेपर, न्यूज़पेपर पढ़िए। शॉर्ट्स वीडियो देखने से अच्छा है कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें बहुत आपको जानकारी मिलेगा। तो देखिए ब्रूस रिडल की बुक है, क्या नाम है यहाँ पे ध्यान दीजिए, JFKS फॉरगेटन क्राइसिस। अब इस बुक को पढ़ने बोले थे हमारे नरेंद्र मोदी जी। तो आपको इसी तरह क्वेश्चन बना दिया जाएगा कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को एक बुक सजेस्ट किए थे, जो उनका नाम क्या था। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, इसीलिए आप इसमें ध्यान दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI, आप इसे ज़रूर पढ़ के जाए। क्यों? देखिए क्योंकि 4 से 5 साल के बीच अभी तक रेपो रेट नहीं घटाया गया था, लेकिन जैसे हमारे संजय मल्होत्रा जी RBI के गवर्नर बने, जैसे देखिए 0.25% की कटौती किया गया है रेपो रेट में। पहले था कितना 4.5%, अब कितना हो गया 4.25, सॉरी पहले था 6.50%, लेकिन अब हो गया 6.25%। और यह किसने किया? RBI संजय मल्होत्रा जी ने किए हैं। आप हमको बताइए कि RBI के कौन से गवर्नर बने संजय मल्होत्रा जी, और इसके पहले कौन थे। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे और सारा चीज़ जानकारी दिया है कि मैं जानना चाहता हूँ कि सवाल, यहाँ पे देखिए सवाल पूछा है कि रेपो रेट घटने से मुझे क्या लाभ होगा। तो देखिए यहाँ जवाब भी दिया गया कि रेपो रेट घटने से बैंक भी होम और ऑटो लोन पर अपनी ब्याज दरें कम कर सकते हैं, क्योंकि जब रेपो रेट कम होता है, जब RBI रेपो रेट कम करते हैं, देखिए मान लीजिए ये RBI है, ये कौन है RBI, और ये है बैंक, ये कौन है बैंक, और ये है पब्लिक। तो यहाँ पर अगर रेट ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पर भी रेट हमको ज़्यादा मिलेगा, अगर यहाँ पे रेट कम रहेगा तो यहाँ पर भी हम लोग को रेट कम मिलेगा। अगर रेट कम मिलेगा तो फिर लोग लोन ज़्यादा लेंगे, लोन ज़्यादा लेंगे तो मार्केट में ज़्यादा पैसा खर्चा करेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। हालांकि आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है कि रेपो रेट पूछेगा कि रेपो रेट कितना है, तो आप बताइएगा 6.25%, और यह किसने किया है? संजय मल्होत्रा जी ने। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आगे हमारा दुश्मन, फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ को, जो फुटबॉल थे पाकिस्तान का जो था, उसको निलंबित कर दिया। क्यों किया गया, इसमें आपको जानना जरूरी नहीं है। ये पड़ोसी, देखिए हमारे एग्जाम में पड़ोसी देश से पूछा जाता है, तो हो सकता है कि ये पाकिस्तान से पूछ ले। इसमें कुछ संशोधन करना था वहाँ के संविधान में, लेकिन ये लोग नहीं किया, जिनके कारण इनको 2019 में ही फुटबॉल संचालन बोल दिया था कि आप इसमें संशोधन कर दीजिएगा, नहीं करने पर इनको निलंबित कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आपको यदि PDF चाहिए तो आप उपेंद्र अनमोल ऑफिशियल करके आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आपको वहाँ पर यह PDF दे दिया जाएगा, और आप इसे टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत सारा PDF डाला जा रहा है। आपको सेट लेके आपका रीजनिंग हो जाएगा, मैथ हो जाएगा। और जिन भाइयों अगर हजारीबाग में रह रहे हैं, आप सेट यदि मारना चाह रहे हैं, तो आप इस नंबर से कॉल करके आप आ सकते हैं। 62 020 38 349, इस नंबर से आप बाबूगांव का जो मल्टी जिम है वहाँ पे आप
सेट मार सकते हैं। आपको सेक्शनल सेट का आपको दिया जाएगा। इसमें आप रीजनिंग, मैथ, रेलवे, ग्रुप डी, NTPC ये सारा लगाया जा रहा है। आपको 100 रुपया में 20 सेट दिया जा रहा है। 100 रुपये में 20 सेट विथ डिस्कशन के साथ। आप अवश्य इसमें जुड़ें और अपने तैयारी में रफ्तार बढ़ाएं। आप लोगों को लग रहा हो कि हम टेस्ट नहीं मारेंगे और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं बोल देता हूँ कि ज़िंदगी में नहीं सिलेक्शन होगा जब तक आप सेट नहीं मारिएगा। क्योंकि आपको सेट मारने से आपको बहुत सारा आइडिया आएगा। यदि आप अगर रीजनिंग का मार रहे होंगे तो आप मार के देखिए सेट, उसके बाद पता चलेगा। अच्छा, लोग अभी अपना रूम पर मारता है, लेकिन आप ग्रुप में मारिए। आप ग्रुप में अगर सेट मार रहे हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाल ही में 11वीं प्रो कबड्डी लीग चैम्पियनशिप किसने जीता है? तो किसने जीता है? देखिए, हरियाणा स्टीलर्स। किसने जीता है? हरियाणा स्टीलर्स। आप यह अवश्य पढ़ के जहाँ आपको देखिएगा, यहीं से एक नई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि अब मैथिली भी सदन में कार्यवाही का होगा अनुवाद। आप ये जो देख रहे हैं इनका आप नाम बताइए कि ये कौन है। अब देखिए अब मैथिली को भी सदन में अनुवाद किया जाएगा। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग किया जा रहा है। देखिए ये अनुसूची में आप जान रहे हैं कि हमारा 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची में 8वां अनुसूची जो है सो भाषा से लेके है। और देखिए कल के RPF में पूछा गया था कि 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची किससे है? दल बदल एक्ट अमेंडमेंट कब हुआ था? 1952 में। तो अब यह देख सकते हैं। चलिए, और ये सब सारा क्वेश्चन हमारा फरवरी मंथ का है और ये फरवरी मंथ में घटना घटी है। आप इसमें देखिए, इसमें आप हम लोग क्या देख सकते हैं इस स्लाइड में। हम देखिए संसद के बजट सत्र का पहला चरण संपन्न, अगली बैठक 10 मार्च को। ये कोई काम नहीं है। AI का बुद्धिमान से करें, ये भी कोई काम का नहीं आएगा आपको। यहाँ पे देखिए मोदी जी है। ये मोदी जी जब अमेरिका गए थे वहाँ पे कुछ बात हुई थी, तो उसमें कोई बड़ी घटना नहीं घटी थी। आगे देखिए इस स्लाइड में आपको यहाँ पे मिलेगा। एक बार यह देख लीजिए इस चौहान को, जो अपने माँ बाप को भी गाली दे रहा है, रणवीर इलाहाबादिया को। इन लोगों को लोग गाली देने मन करता है, लेकिन क्या हमारे देश के नौजवान ही बेवकूफ़ है जो इन लोगों को फॉलो करता है। जो इन लोगों को यदि आप इन लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करें तो इन लोगों को अब भी अनसब्सक्राइब करें। ये मेरे कहना और आप लोग का भी मानना है, क्योंकि इन लोग जो अल्हड़पन फैला रहा है भारत में, ये बहुत नुकसान पहुँचेगा लोगों में। चलिए हम लोग देखते हैं आगे, छोड़िए उसका। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ लोकसभा में 545 सीट है, उसमें से मात्र 74 महिला ही सांसद है। कितना? 74 महिला ही सांसद है। और उसमें से झारखंड और बिहार से मात्र 7 है। सबसे बड़ी चिंता की बात है, कितना है? 7 महिला ही है। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा महिला कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा महिला कहाँ पे है? देखिए पश्चिम बंगाल में। कितना है? 42 में से 11 है। कितना है? 11 है। और देखिए पुरुष सबसे ज़्यादा कहाँ है? यूपी से है पुरुष, सबसे ज़्यादा पुरुष। तो यहाँ पुरुष का तो नहीं है पूछेगा, लेकिन मेरा दिल से बोल रहा है कि यदि पूछने रहेगा तो यहाँ से ज़रूर पूछेगा कि लोकसभा में कितनी महिला सांसद है? तो 74 है। और पूछेगा कि सबसे कम कहाँ पे है? तो झारखंड से है। कहाँ से? झारखंड से है। और सबसे अधिक कहाँ है? बंगाल से है। चलिए और हम लोग देख लेते हैं। ये सब क्वेश्चन अवश्य पूछेगा, आप इसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाए। आगे हम चलिए देखते हैं। ये देख लीजिए भाई, इसे एक बार आप ज़रूर देख लीजिए। ये कौन है? ये हमारे महान क्रिकेटर जय शाह। ये 1000 सेंचुरी लगा चुके हैं। कितना लगा चुके हैं? 1000 सेंचुरी। देख रहे हैं, हंस रहे हैं। यही हमारे भारत है। अभी तो इनको बताइए कि ICC का अध्यक्ष भी बन चुका है। ये चैंपियंस ट्रॉफी का इनामी राशि में 53% की बढ़ोतरी। किसने? जो अभी चल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी। और चैंपियंस ट्रॉफी कौन करवाता है? ICC। और ICC के अध्यक्ष कौन है? हमारे महान क्रिकेटर जय शाह। आगे देखिए कितना बढ़ोतरी किया गया है। एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको मिल सकता है कि ट्रंप ने मोदी को भेंट की किताब और लिखा क्या है? यू आर ग्रेट। ये किताब कौन दिया? ट्रंप दिया। किनको? मोदी जी को। और क्या लिखा? यू आर ग्रेट, तुम महान हो, आप महान हैं। ट्रंप ने मोदी को पुस्तक दिया। उसका पुस्तक का नाम क्या? आवर जर्नी टुगेदर गिफ्ट किया। ये आप याद कर ले भाई,
मोदी जी से क्वेश्चन आएगा और छूट जाएगा तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए देखिए क्या आवर जर्नी टुगेदर गिफ्ट किया कौन? ट्रम्प। और ट्रम्प की जीत के बाद मोदी जी गए हैं मिलने के लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इस किताब को जरूर आप याद रख लें। देखिए जो हमारे महान क्रिकेटर जय शाह जी ने इनामी बढ़ाया तो किनको कितना रुपये मिलेगा चैम्पियंस ट्रॉफी में? विजेता को 20 करोड़, सेकंड रनर को मिलेगा 9.72 करोड़ और तीसरे चौथे स्थान पर मिलेगा 4.86 करोड़ और पाँचवें छठे को 3 करोड़ और सातवें आठवें को 1.2 करोड़। सभी 8 टीमों में से प्रत्येक को 1.08 करोड़ रुपये की गारंटी राशि भी मिलेगी। कितना कोई खाली हाथ लौट के नहीं जाएगा, सभी को कुछ न कुछ मिलेगा। सिर्फ जीतेगा उनका नाम तो जीत में ही दर्ज रहेगा और वो 20 करोड़ लेके जाएगा। 29 वर्ष बाद पाकिस्तान को मेजबानी करने के लिए मौका मिला। सबसे 1996 के बाद पहली बार ICC किसी प्रतियोगिता को पाकिस्तान में मेजबानी करने का मौका दिया। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता है कि नाइटहुड की उपाधि तक किनको दिया गया? टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को। किनको दिया गया? एन चंद्रशेखरन को। आप इसे जरूर याद कर लें। या किससे दिया जाता है? ब्रिटेन से दिया जाता है। अब ब्रिटेन भारतीय नाइटहुड का उपाधि बहुत पहले से दिया जा रहा है। आप बताइए कि आधुनिक भारत के कौन से नेता को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी? कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइए इस सवाल का। देखिए यहाँ पे चीन के साथ G20 दक्षिण अफ्रीका में विदेश मंत्री। आप जानते कि सम्मेलन से भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए G20 दक्षिण अफ्रीका में, तो G20 के कहाँ बैठे हुए थे? दक्षिण अफ्रीका। हमारे विदेश मंत्री जय शाह। चीन के साथ सीमा पर शांति एवं मानसरोवर यात्रा। आपको पूछ लिया जाएगा कि मानसरोवर जो झील है सो कहाँ से निकलती है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मानसरोवर यात्रा पर हुई बात, मैंने शांति के लिए बात हुई। किसी के लिए बात हुई? शांति के लिए। और उनके साथ कौन आए थे? चीन के विदेश मंत्री कौन है? वांग। ये हालांकि नहीं पूछेगा, लेकिन आप इनके साथ समझौता किया गया है, इनका नाम क्या है? वांग। देखिए यार ये हमारे एक ही टेबल पर दोनों भारत का झंडा है और चीन का झंडा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए झारखंड के एल खंगनातो बने हैं हमारे मुख्य JPSC के अध्यक्ष। ये झारखंड के लोगों के लिए बहुत अच्छा आप बात कर सकते हैं। उसके लिए बहुत दिनों के बाद नियुक्ति हुई JPSC की और JPSC के अध्यक्ष। आप बताइए कि 51 नंबर के अध्यक्ष बने। सेबी को मिला नया अध्यक्ष, तुहिन कांता पांडे बने। पहले कौन थे? तुहिन कांता पांडे बनी है। आप बताइए कि 51 नंबर के यह बने हुए। थैंक यू, धन्यवाद। आप इसे जरूर अवश्य पढ़ के जाए।